अब अगर हमारा किसी से रिश्ता खराब है और हम उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, पर हम उनके सामने माफी भी नहीं मांग रहे, वो हमारे से भी माफी नहीं मांग रहे और हमारी बातचीत बिल्कुल बंद है, तो फिर क्या करें? हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम वर्बली तो उनसे कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, मन मुटाव इतना हो जाता है कि बातचीत बंद हो जाती है रिश्ते में। पर क्या बातचीत वाकई बंद हो जाती है? नहीं, हम मन से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बातचीत भी इतनी खराब हो रही होती है कि हम एक दूसरे को कर्ज कर रहे होते हैं। जब हमारा बातचीत किसी से बंद हो जाती है, हमारे रिश्ते में मनमुटाव आ जाता है, तकलीफें आ जाती हैं, तो हम उनसे वर्बली तो कुछ नहीं बोल रहे होते, पर मन ही मन एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से बात कर रहे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे रिश्ते के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है, हमारे रिश्ते को और खराब करती जाती है और हमारे जो बुरे कर्म बढ़ते हैं वो तो है ही। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक करने के लिए क्या हमें सामने वाले के सामने जाके माफी मांगनी पड़ेगी? क्या वो हमसे चलकर माफी मांगे? क्या यही तरीका बचा है? नहीं। अगर हमारा किसी से रिश्ता खराब हो गया है और हम उससे वर्बली बातचीत हमारी बंद हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके पास अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी चाहिए। बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं या जिससे भी आपके रिश्ते खराब हैं, आप उन सब से अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी वाइब्रेशन उनके साथ जरूर भेजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हम सब एनर्जी लेवल पर एक ही हैं। जो चीज हम किसी के लिए फील करते हैं, अच्छा या बुरा, और जो फीलिंग हम सामने वाले के लिए महसूस करते हैं, वो उस तक पहुंच जाती है। आप एक सिंपल सी बात सोचकर देखिए, हम किसी पार्टी में जाते हैं और बहुत बार हमें लोगों की नजरों से समझ में आता है कि ये हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। कुछ लोगों की नजरों से समझ में आता है कि हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सब वाइब्रेशंस के थ्रू समझ में आता ना, वो एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे होते, पर हमें उनके हाव भाव से, उनकी मन की व्यथा से समझ में आ जाता है कि ये हमारे लिए ये फील कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस चल रही हैं। अब अगर हमारा किसी से रिश्ता खराब है और हम उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, पर हम उनके सामने माफी भी नहीं मांग रहे, वो हमारे से भी माफी नहीं मांग रहे और हमारी बातचीत बिल्कुल बंद है, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए ना हमें उनके लिए रोज एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी चाहिए। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या होनी चाहिए कि मेरा आपसे जो भी कार्मिक अकाउंट है वो मैं सब खत्म करती हूँ। आज से हम एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं, जिसमें प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, आपकी बहुत सारी समृद्धि है। ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगनी आपकी समृद्धि हो। आप इस तरह की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उस इंसान के पास भेजिए, रोज एक वाइब्रेशन भेजिए। आपका जो भी रिश्ता किसी भी लेवल पे खराब हो चुका होगा ना, उसमें जान आ जाएगी, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, हील हो जाएगा। ये एक बहुत छोटी सी टेक्निक है। जब हम किसी के साथ अपनी बातचीत बंद कर देते हैं ना, तो जो हम मन से बात करते हैं, जो गलत बात करने लगते हैं, उससे वो रिश्ता और खराब हो जाता है। अब उस थॉट को, अगर हम उस नेगेटिव थॉट को बंद करके सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी अपन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो रिश्ता हमारा खराब है, वो रिश्ता भी ठीक होने लगता है। क्योंकि रिश्तों के बिना तो जीवन कहाँ चलता है। और जब हमारा कोई रिश्ता किसी से खराब होता है ना, तो जितना तो सामने वाले को होता है उतना ही आपको भी होता है। आप भले ही बोले मैं जिंदगी भर इससे बात नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब बातचीत बंद हो जाती है, जब रिश्तों में दूरियां आती हैं, तो तकलीफ दोनों साइड के लोगों को होती है। तो उसकी पहल आप कर सकते हैं। आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दीजिए, एक पॉजिटिव थॉट उनके लिए क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, मन ही मन। उनके सामने जाकर बोलने की जरूरत नहीं है आपको। और आप जब मन ही मन उस चीज को करना शुरू कर देंगे ना, तो वो इमीडिएटली यहाँ से उनके पास कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। हमारा थर्ड आई बहुत स्ट्रांगली काम करता है, वो तुरंत हमें हमारी चीजों को सामने वाले के पास भेजता है। आप इस चीज को जरूर कीजिए, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को जरूर सुधारने की कोशिश आप कीजिए। पहल आप करिए, और वो पहल किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने मन में रखिए। आप इस टेक्निक को जरूर करिए, आपके जीवन में रिश्तों की बहार आ जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।